喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんには वाइरल हिट एपिसोड 78 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन यू वो अब स्पेशल क्लास में जा चुका है और उसी क्लास में वो और हांसू दोनों और 4 नए स्टूडेंट से मिलते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो अपनी दोस्तों से मिलता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उन लोगों को एनिमल्स को यानी काउस और कब्स को मारने के लिए भेजा गया था और दूसरी तरफ रात में बोरे के अंदर कुछ था जो कि हिल रहा था, जो कि जिंदा था, उसको मारने के लिए बोला जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हॉबिन को देखते हैं। वो अपने सामने उस बोरे को देख के वो बस बहुत ज्यादा नर्वस है, सोच रहा है आखिर क्या करूं। पीछे से बार बार टीचर कहे जा रहा है तुमको स्टेप करना है, अगर नहीं करोगे तो जल्दी से फेल होगे। और उसी बोरे के अंदर उसी का जो 3 दोस्त थे वही थे। तभी हॉबिन कहता है सर। वो कहता है क्या है, मैं तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। हॉबिन कहता है मैं उन्हें सुन सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ सांस लेना। और तभी वो उस बोरे को खोल देता है और तभी अपने दोस्तों को सामने देखता है और कहता है आपने कहा था एब्सोल्यूट ओबीडियंस के लिए और आप मुझे एक ऐसा टेस्ट देने के लिए कह रहे हैं जहाँ पे मुझे लोगों को मारना होगा। और सोचता है लोग जो कि कम्प्लीटली इनोसेंट हो उसकी दोस्तों को देखते हैं, वो लोग डर चुके थे, रो रहे थे। टीचर उसे एक्सप्लेन करता है ये जो सारे किड्स है ये काम का बिल्कुल भी नहीं है और इनके लिए सॉरी फील करना भी बेकार है, इसीलिए यही एक रास्ता है जिससे ये स्टूडेंट्स अपने को यूजफुल बना सकते हैं। हॉबिन सामने देखते हुए कहता है आर यू सीरियस? और सोचता है तो शायद यही होता था यहाँ पे, लोग जो कि कम्प्लीटली इनोसेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और ये जगह जिनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये लोग उन्हें मार देते हैं। तो यही कारण था जिसके वजह से हॉन्जू चा भी मर गया। और तभी आवाज़ आता है हानक्यांग यू, तुम बोरे के अंदर जो भी था उसे मारने में नाकामयाब रहे। और तभी हॉबिन सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वो टीचर कहता है तुमने ये टेस्ट फेल करा है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हानक्यांग यू तुम्हारे साथ डील करेंगे अब जो भी रूल्स के हिसाब से होगा। हॉबिन सोचता है नहीं, मैं तो आउट नंबर हो चुका हूँ। वो हॉबिन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। हॉबिन भी बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है और सोचता है अब क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है, वही टीचर हम देखते हैं सब कुछ आके एक्सप्लेन करने लगता है। डायरेक्टर ये सुन के कहता है क्या ये अच्छा नहीं है। उसने रियलाइज़ कर लिया था कि बोरे के अंदर क्या था। ये रियलाइज़ करने के बाद वो उन्हें मार नहीं पाया। मेरे क्लाइंट्स ये सुन के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। वैसे मुझे बताओ तुमने क्या करा है उसके साथ। और सोचता है ये चीज़ों को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है, मैंने तो उससे हाई होप्स लगा के रखा था। वो टीचर कहता है हमने उसे एक रूम के अंदर कॉन्फाइन करके रखा है। हॉबिन को हमें एक रूम के अंदर ट्रैप देखते हैं। डायरेक्टर सोचता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं उसे ख़त्म कर दूँ। दूसरी तरफ हॉबिन को देखते हैं, वो नीचे की तरफ देखता है कि बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। वो बस सोचता है उन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है, अब मैं क्या करूं। सोचो हॉबिन, सोचो क्या हो सकता है आखिर। वो लोग तो मुझे ऐसे ही बाहर कर सकते थे, पर ऐसा करने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे बाहर करे किसी भी तरीके से, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अब तो मेरे पास एविडेंस भी है। पर तभी सोचता है नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे दोस्त, उन लोगों को भले ही मैंने एक बार बचा लिया हो, पर वो लोग वैसे भी यहाँ पे रहेंगे तो मरने ही वाले हैं। किसी भी वक्त वो लोग उन्हें मारने वाले होंगे। और इसीलिए तभी वो चिल्ला के कहता है मुझे चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें बचाना ही होगा और मैं ऐसे ही यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। पर तभी आवाज़ आता है शट अप। हॉबिन साइड में देखता है, साइड में हम हांसू को देखते हैं। वो कहता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। पर उसे देख के हॉबिन बहुत चौंकता है क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हांसू कहता है ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि तुम कोई हीरो हो। हॉबिन उससे पूछता है मुझे समझ में नहीं आया, तुम यहाँ पे क्यों हो? मुझे तो लगा तुमने टेस्ट पास कर लिया होगा। हांसू कहता है नहीं, मैंने टेस्ट में पार्ट ही नहीं लिया। ये सुन के वो चौंकता है क्योंकि मेरे प्लान्स कुछ और है। हॉबिन पर सोचता है क्या, पर क्यों, मैं इस बंदे को समझ नहीं पा रहा हूँ। हांसू आगे जाने लगता है। हॉबिन कहता है हांसू मुझे लगता है कि हम दोनों एक सेम ही बोट पे सवार है। सो आई विल बी ऑनेस्ट, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इस जगह से बाहर निकला जाए। आई ऑनेस्टली डोंट नो तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं यहाँ तक कि ये भी श्योर नहीं हूँ कि तुमने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, पर मेरा प्लान यहाँ से बाहर जाने का है और मुझे लगता है कि हम एक साथ काम करेंगे यहाँ से बाहर जा पाएंगे। ये सुन के हांसू भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है
हॉबिन हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है और कहता है चलो टीम अप करते हैं, पर बस मन में सोचता है ये बंदा बहुत बहुत ज़्यादा वियर्ड है, पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। वो लोग और कुछ कहते तभी वहाँ पे टीचर्स और डायरेक्टर आ जाता है। डायरेक्टर कहता है क्या कर रहे हो तुम दोनों? हॉबिन कहता है मैं बस इसके हाथ पढ़ रहा था। हंसू कहता है हाँ, उसने कहा कि बहुत लंबी जिंदगी है मेरी। डायरेक्टर डायरेक्टली बात करता है और कहता है ये सिचुएशन तुम्हें मजाक लग रहा है? क्यों तुम लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया? क्या ये इसीलिए था कि वो लोग तुम्हारे क्लासमेट्स थे? क्या तुम्हारे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर उनको तुम मारना ही नहीं चाहते? हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम शायद सॉरी फील कर रहे होगे क्योंकि वो लोग कमज़ोर है, तुमसे बहुत ज़्यादा कम कैपेबल है। पर तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या करते अगर तुम्हारी जगह वो होते? तो फिर छोड़ो ये सब बातें, हमने सोचा कि तुम्हें फेल करना ये वेस्ट हो जाएगा, तो फिर हमने डिसाइड किया तुम्हें एक और चांस दे। ये तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम ये काम करोगे कि नहीं, पर अगर नहीं करोगे तो इससे भी बुरा कुछ हो सकता है, तो मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ समय देता हूँ। ये कहते हुए वो लोग चले जाते हैं। डायरेक्टर उन पर नज़र रखने के लिए कहता है ताकि किसी भी तरह उनका फुटेज लिया जा सके, ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। एक टीचर पूछता है सर अगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो? ये सुन के वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा शेम की बात है, फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा उनको मारने के अलावा। उनके जाने के बाद हॉबिन बात करने लगता है और तभी हंसू कहीं जाने लगता है। हॉबिन पूछता है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। और कहा। ये सुनते ही हॉबिन उसके सामने जाता है और कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने अपना मन ऑलरेडी बदल दिया है? हंसू कहता है नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम बाथरूम में देखते हैं। एक बंदा कहता है नहीं ये बाहर नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, या फिर मैं बार बार बाथरूम आ रहा हूँ पी करने के लिए। अब मेरे साथ क्या होगा? क्या मैं मर? तभी उसके साइड में हंसू को देखते हैं। हंसू उसे ग्रैब करता है और ग्रैब करते ही ज़मीन में ज़ोर से स्लैम करता है। वो सोचता है क्या हंसू सीओ? हंसू उसके गले को दबाने लगता है जिससे उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी हंसू कहता है क्या तुमने उसे पकड़ लिया? तभी देखते हैं बाथरूम के अंदर से एक टीचर को हॉबिन जोर से लात मार के बाहर निकालता है। उसकी फ़ोन लेके कहता है आई गॉट हिम हंसू, आई गॉट हिम, जो कि छुप के रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो टीचर कहता है क्या लगता है तुम्हें? तुम बास्टर्ड्स आखिर क्या कर रहे हो? तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हंसू ने उसे सब कुछ बता दिया था कि टीचर्स उनको किसी को मारते हुए फिल्म कर रहे हैं ताकि वो लोग उन्हें ब्लैकमेल कर सके। हॉबिन बहुत हैरान होता है, उसे ये सब कुछ बिल्कुल पता नहीं था और कहता है तो फिर यही था, इसी की वजह से तुमने रिफ्यूज़ कर दिया? हंसू कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों ना करता। अगर उन्होंने मुझे मर्डर करते हुए पकड़ लिया होता या फिर रिकॉर्ड कर लिया होता तो फिर मुझे उनकी ही तरह चलना पड़ता। हॉबिन पूछता है तो फिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? वो कहता है मेरे पास अपना रास्ता है, और सोचता है मुझे ये उस आदमी से पता चला था, और वो और कोई नहीं बल्कि जिन्हों की बात सोचता है। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं वो हॉबिन को कहता है और ये सब की वजह से ही मेरा प्लान यही था, मैं इस पर अटैक करूं और तुम जाके उस टीचर को पकड़ो जो कि रिकॉर्ड कर रहा था। और मुझे लगता है अब सब कुछ सामने है, वो लोग हमें टूल्स की तरह यूज़ करना चाहते हैं, और यही मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी हम हॉबिन के साइड में या फिर हॉबिन के पीछे उन 4 बंदों को भी देखते हैं, वो भी अब उनके साथ हैं। तभी पेन कहता है हम चारों ने भी वो टेस्ट देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशी है। हॉबिन हाथ में लेके उस फ़ोन में जो भी रिकॉर्ड हुआ था उसको डिलीट कर देता है और सोचता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड एविडेंस है, अगर ऐसा ही उन्होंने हर एक स्टूडेंट के साथ किया होगा तो सबको उनके ही तरह काम करना होगा। पर ये एक बहुत अच्छा रास्ता है क्योंकि अगर उनके पास ऐसे ही हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग है तो इसका मतलब मैं हंसू चा का मर्डर वो प्रूव कर सकता हूँ और मैं उसे टेक डाउन कर सकता हूँ। हंसू सबको समझा देता है कि आखिर क्या प्लान है, उनको क्यों साथ में काम करना चाहिए और उनको अब मिल के कैसे इस जगह से बाहर निकालना चाहिए क्योंकि ये जगह सबके लिए नहीं है। और वो सबको कहता है चलो इस जगह को साथ में डिस्ट्रॉय करते हैं। हॉबिन कहता है बिल्कुल आई एम इन, और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तभी डायरेक्टर के पास एक टीचर आता है, चिल्ला के कहता है डायरेक्टर उन लोगों ने रिवॉल्व कर दिया है। ये सुनते ही डायरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, डर जाता है। वो टीचर कहता है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स रिवोल्ट कर दिया है क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम
उनके लिए ब्लैकमेल मटेरियल शूट कर रहे थे। जो भी टीचर सिखा रहे थे उन्होंने उस पर आके अटैक कर दिया और हमें बहुत मुश्किलें आ रहा है क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं फाइटिंग में। तभी रॉबिन को देखते हैं, वो सोचता है मैं इन सारे बंदे को यूज़ करूँगा मेरे काम के लिए, और वो सब अब आगे की तरफ जाते हैं लड़ने के लिए। उस टीचर को देखते हैं, वो अभी भी डायरेक्टर को बता रहा था, डायरेक्टर हमें लगता है कि वो आपके पीछे हैं, वो लोग फाइटिंग मैनिएक्स हैं, आप हमें कुछ करना होगा। ये सुन के वो कहता है ये बहुत अजीब है क्योंकि जो लोग इस ब्लैकमेल प्लान के बारे में जानते थे वो है बायर्स या फिर गैंगस्टर्स, तो फिर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इस बारे में कैसे पता चला? नहीं। और तभी देखते हैं वो जिन्हों के बारे में सोचता है, मतलब उसे समझ में आ चुका था ये सब कुछ जिन्हों की वजह से हो रहा है। वो बहुत ही गुस्से में टेबल पे मारता है और कहता है जिन्हों, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था और तुम सब कुछ ऐसे पे करोगे? और तभी कहता है ठीक है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक अनाउंसमेंट करो, सारे स्टूडेंट्स को बताओ उन्हें कि फाइनल टेस्ट शुरू हो चुका है। ये करना ही होगा अगर उन्हें पास होना है। उनको उन 6 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मेरे पास लाना होगा। और सोचता है जिन्होंली, मुझे अपने एसेट को बचाना आता है, मैं अपनी एसेट को प्रोटेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी देखते हैं सारे क्लास में ये स्पीकर में बता दिया जाता है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि अब जो भी पास करना चाहता है उनको उन 6 स्टूडेंट्स को डायरेक्टर के पास लाना होगा किसी भी तरह, और जो लोग ऐसा कर पाएंगे रिवार्ड्स में उन्हें चाहे वो जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, जैसी नौकरी चाहेंगे, जो करना चाहेंगे वो मिल जाएगा। और ये सारे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सारे जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं वो सब भी सुनते हैं। रॉबिन के हाथ में फ़ोन देखते हैं, वो फ़ोन हाथ में लेके कहता है चलो अब सब कुछ शुरू किया जाए। तो जैसा कि मुझे पता है डायरेक्टर के पास एक USB है जिसमें सारे प्रमाण हैं, तो फिर मैं उसी चीज़ का यूज़ करके सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। ये अनाउंसमेंट होने के बाद सारे जो स्टूडेंट्स थे A क्लास के वो भड़क जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो उन्हें पकड़ लेंगे तो वो जो जॉब चाहेंगे वैसा जॉब उन्हें मिल जाएगा, इससे भी ज़्यादा उन्हें अब फाइटिंग का मौका मिलेगा। यह था कि क्लास B के भी कुछ बंदे को देखते हैं, वो भी अब ऐसा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक बंदा सबको मोटिवेशन दे रहा था कि उनको लड़ना होगा, और तभी वहाँ पे बाप का आता है और कहता है क्या तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो? वो बंदा सबको चिल्ला चिल्ला के कहता है हमारा बाउंटी खुद चल के हमारे पास आया है, चलो उसे पकड़ते हैं, मारते हैं और ले जाते हैं डायरेक्टर के पास। बाप गाय कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जब लड़ता हूँ तो मैं कोई भी चीज़ नहीं देखता, अपने आप को होल्ड बैक भी नहीं करता। तभी देखते हैं वो लोग उसे मारने के लिए आगे आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम को, वो भी स्टूडेंट्स को मारे जा रहा था। तभी उनको मारने के बाद वो डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है, पर बाहर से आवाज़ आता है हे किम, क्या देख रहे हो तुम? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? वो हंसता है और कहता है डायरेक्टर। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनके हाथ में हथियार, और वो हंसते हुए कहते हैं क्या डायरेक्टर, वो यहाँ पे नहीं है पर हम लोग हैं तुम्हें मारने के लिए। हमें बहुत चीर होता है पता है तुम्हें, तुम एडवांस स्टूडेंट्स को सारा का सारा फैसिलिटीज मिलता है और हम लोगों को तुम्हारा झूठा। किम बाहर से एक पेंसिल को लेता है, भाई जॉन विक किसने देखा है बताओ मुझे, और कहता है रियली, मैं भी तुम लोगों की तरह ऑर्डिनरी बनना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक टीचर सारे बंदों को बता रहा था लगता है कि तुम सब यहाँ पे आ चुके हो, ओके तुम सबको क्या करना होगा, एक बंदा जिसका नाम है जसुआ, उसके सिर में टैटूस है, उसको मारना होगा। ये सुनने के बाद कुछ देर बाद हम 3 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि जा रहा था। तभी उनमें से एक बंदा कहता है वो तो बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए है ना, कहाँ ढूंढे उससे? वो लोग कहते हैं पता नहीं, जो भी होगा कहीं भी ढूंढेंगे, पर जहाँ मिलेगा वही ढूंढेंगे। और तभी देखते हैं उन्हीं के बीच का जो स्टूडेंट था वही था जसुआ, वो उनके बीच छुपा हुआ था। सामने वाला बंदा कहता है आई कैन बिलीव दिस, उन्होंने हमें बेड से उठाया है यार। पर तभी पीछे से आवाज आता है क्या सच में? तो फिर क्या तुम्हें फिर से सोने जाना है? ये सुनते ही वो बंदा डरते हुए पीछे देखता है, पीछे की बंदा सामने देखते हुए कहता है तुम तो। तभी हम देखते हैं जोशुआ उस बंदे को पकड़ता है और कहता है अब वो बोल नहीं पाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी लंग्स वो पंचर हो चुके हैं और अब तुम्हारी बारी। वो बंदा डर चुका है और सोचता है कब से वो हमारे बीच में है। सीन शिफ्ट होता है और एक बंदे को देखते हैं, वो सामने देखते हुए उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो सामने देखते हुए कहता है मैंने नहीं सोचा था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हांसो सियो,
तभी हांसू को देखते हैं जो कि सबको कैमरे में देख रहा था। वो सिक्योरिटी रूम के अंदर है। तभी कहता है जोशुआ मैंने ढूंढ लिया है, डायरेक्टर कहा है सब कुछ वहाँ पे जल्दी जल्दी खत्म करो। सीन शिफ्ट होता है। तभी हॉबिन को देखते हैं, उसने भी एक स्टूडेंट को जोर से पंच मारा था और वहाँ पे देखते हुए कहता है हम लोग ऐसे ही स्टूडेंट से लड़ नहीं सकते। मैं उनके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को भी मैनिपुलेट करा गया है। वहीं पे हांसू आता है और कहता है डायरेक्टर वो स्टोरेज रूम में है, लगता है कि वो डर चुका है और इसीलिए भाग गया। हॉबिन कहता है ठीक है चलो फिर। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक टीचर आके चिल्ला चिल्ला के कहता है डायरेक्टर हम लोग फिर से टेबल में आ चुके हैं। हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट करा था ये चीज़ उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स उनके पास ज़रूर कोई प्लान था क्योंकि वो लोग हराते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि उन लोगों ने आपका लोकेशन भी ढूंढ लिया है। अब वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर चुका है और सोचता है वो लोग तो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, यहाँ तक कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। मैंने सारे स्टूडेंट्स को उनके पीछे भेजा है फिर भी वो उन 6 बंदों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। हांसू एक बंदे को जोर से पीटता है पर तभी हॉबिन कहता है एक फेवर करना, जैसा कि मैंने कहा था इनको इतना ज़्यादा मारो मत क्योंकि इनको मैनिपुलेट किया गया था। पर वो हॉबिन को मारते हुए देख के कहता है अरे यार तुम तो मुझसे ज़्यादा हालत बुरी कर रहे हो उनकी। पर तभी हॉबिन के पीछे एक बंदा उसे गाली देते हुए मारने के लिए आता है और ये बात सुन के हॉबिन कहता है ओके इसका मतलब ये नहीं कि हर एक स्टूडेंट माफ़ करने लायक हो। और तभी वो उसकी पैर को मोड़ता है और वहीं पे तोड़ देता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर को देखते हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। वो टीचर उसे कहने लगता है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हाँ माना कि उनको हमने आउट नंबर कर दिया है पर ये काफ़ी नहीं है। बाप गाई वो एक बीस्ट है, वो अकेला ही 10 नहीं 20 बंदों से लड़ रहा है। तभी बाप गाई को देखते हैं, वो अपने आसपास के सारे बंदों को हरा चुका है। ये देख के उसके सामने वाले कुछ बंदे कहने लगते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक बंदा कैसे इतनों को मार सकता है। पर तभी जब वो बाप गाय की तरफ देखता है कि वो थक चुका है और अब उनके पास रास्ता है उन्हें हराने के लिए और इसीलिए देखते हैं वो लोग उसको मारने के लिए एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। बाप गाय सोचता है ये बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल, मैं अब अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी कोई बंदा आके उन्हें मारता है जोर से, जिसे मार पड़ता है वो सामने देख के कहता है क्या ये तो क्लास बी के है ना, इन्होंने हमें बिट्रे कर दिया। तभी हम हॉबिन के दोस्त और उन सबको देखते हैं जो कि क्लास ए से लड़ने के लिए आए थे। हॉबिन और उन 6 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के साथ है। तभी आवाज आता है तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे है ना। और तभी बाप गाय सामने देखता है, चौंकता और सोचता है लगता है कि उसने सक्सेसफुली ये कर लिया। पेंग ओई को देखते हैं, उनका प्लान था कि वो सारे बी क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर ले। वो टीचर ये बात भी उसे बता देता है पर तभी डायरेक्टर किसी को कॉल करता है। वो टीचर चिल्ला के कहता है डायरेक्टर आपके पास कोई भी और प्लान है। जब वो कॉल करता है तभी देखते हैं हॉबिन को आके कोई बहुत खतरनाक एक पंच करता है जिससे हॉबिन का खून निकल जाता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी हम वहीं पे वही टीचर को देखते हैं जो कि जिसने कि हॉबिन पर शक करा था। वो कहता है सॉरी मैं लेट हो चुका हूँ। डायरेक्टर कहता है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, सच बोलूँ तो मैं सचमुच तुम लोगों को यहाँ पे लाना नहीं चाहता था क्योंकि शायद स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स उनको अब हर्ट हो, पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने ही सब कुछ है, तो अब उन सबको मेरे पास लाओ चाहे कुछ भी करो। वो टीचर कहता है बिल्कुल मैं सब कुछ ही मिनटों में ख़त्म करता हूँ। डायरेक्टर को देखते हैं, सिगरेट पीने लगता है और कहता है 10 मिनट और 1 कप कॉफ़ी, बस वो सब फिनिश। तभी पेंगोई को देखते हैं, वो सामने देखते हुए कहता है मैं इसीलिए सोच रहा था ये सब कुछ इतना आसानी से कैसे हो रहा है। तो फिर वो सब यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं, द टीचर्स, वो है रियल डील। तभी उनके सामने भी हम टीचर्स को देखते हैं। बाप गाय के सामने भी एक टीचर, वो आके कहता है लगता है कि तुम अब तक होल्ड बैक कर रहे थे। बाप गाय कहता है कर रहा था। किम के सामने भी एक टीचर को देखते हैं और यहाँ तक कि जोशुआ के सामने भी एक टीचर को देखते हैं। हांसू के सामने एक टीचर को देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर नरेट करने लगता है वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और वो लोग अलग लेवल के हैं, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और ये उनके लिए बहुत अच्छे लेसन्स होंगे। अब उनको पता चलेगा ट्रूली स्ट्रॉन्ग किसी का सामना करना क्या होता है। तभी देखते हैं वो टीचर सामने देखते हुए कहता है हान कैंग यू, मैं सच में पता लगा के ही रहूँगा कि आखिर क्या चल रहा है। हॉबिन भी सामने देखते हुए कहता है मैं भी चाहता हूँ, ट्राई करके एक बार देख लो। और सोचता है ऑल राइट,
अब मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। सो अब आगे सारे टीचर्स और सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की फाइट देखेंगे। अगर आपको देखना है यार, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।